बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक सुदूर राज्य में एक राजा हुआ करता था। उसका नाम था समर प्रताप। वह एक बेहद कठोर और तानाशाह राजा था। उसके राज्य में कोई उसकी आज्ञा के विरुद्ध बोल नहीं सकता था। जरा सी असहमति पर लोग जेल में डाल दिए जाते थे या फिर देश निकाला दे दिया जाता था। प्रजा डर के साए में जीती थी, लेकिन राजा को लगता था कि वो एक आदर्श शासक है। राजा समर प्रताप का नियम था, राजा जो कहे वही धर्म है। वो दिन रात कानून बनाता और अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करता। शिक्षा, व्यापार, बोलने की स्वतंत्रता, सब पर पाबंदियां थीं। मंत्रियों की भी कोई हिम्मत नहीं थी कि वे राजा से कुछ कह सकें। एक दिन राज्य में एक साधु आया। वो बूढ़ा था, पर उसकी आंखों में तेज था। उसका नाम था स्वामी अचलानंद। वो नगर नगर घूमकर लोगों को सच्चाई, स्वतंत्रता और धर्म का असली अर्थ समझाने लगा। उसने राजा के डर से बिना डरे लोगों को बताया कि जो राजा अपनी प्रजा की आवाज नहीं सुनता, वो राजा नहीं होता, वो जुल्मी होता है। धीरे धीरे साधु की बातें लोगों में फैलने लगीं। लोग चुपचाप ही सही, लेकिन विचार करने लगे, क्या सच में राजा गलत है? राजा के कानों तक भी ये बात पहुंची। पहले तो उसने गुस्से में आकर सैनिक भेजे कि साधु को गिरफ्तार कर लाओ। लेकिन जब सैनिक साधु के पास पहुंचे, तो उसने कहा, मैं भागने वाला नहीं, लेकिन राजा से मिलना चाहता हूं, अकेले में, बिना तलवारों और सेनाओं के। राजा को यह चुनौती लगी, लेकिन उसके अंदर कहीं न कहीं जिज्ञासा जागी। वो साधु से मिलने को तैयार हो गया। महल में साधु को बुलाया गया। उसने राजा से कहा, राजन, तुम बलवान हो, लेकिन बल से ज्यादा बुद्धि जरूरी है। तुम शासक हो, लेकिन प्रजा का मन जीतना उससे बड़ा है। डर से राज्य चलता है, लेकिन प्रेम से साम्राज्य बनता है। राजा को यह सब सुनकर क्रोध आया, लेकिन वह चुप रहा। साधु ने आगे कहा, जिस दिन प्रजा बोलना बंद कर दे, समझो राज्य मरा हुआ है। क्या तुम एक निर्जीव राज्य के राजा बनना चाहते हो? राजा रात भर सो नहीं पाया। पहली बार किसी ने उसके शासन को आईना दिखाया था। उसे बचपन के दिन याद आए, जब उसका पिता एक दयालु राजा था। उसने कैसे सिखाया था कि राजा का पहला धर्म है सेवा। राजा ने अगले कुछ दिन महल से बाहर निकलकर गांवों का भ्रमण किया। उसने देखा कि उसकी नीतियों से लोग कितना दुखी हैं। किसान निराश थे, शिक्षक बेरोजगार और नौजवान पलायन कर रहे थे। उसका हृदय पिघलने लगा। उसने फैसला किया कि अब वो पहले की तरह तानाशाह नहीं रहेगा। अगले ही दिन उसने सभा बुलाई और घोषणा की, आज से इस राज्य में हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार होगा। शिक्षा सबके लिए निःशुल्क होगी और कोई भी कानून जनमत के बिना लागू नहीं किया जाएगा। सभी हैरान थे, लेकिन राजा सचमुच बदल गया था। उसने स्वयं नियमों को तोड़ा, भ्रष्ट मंत्रियों को हटाया और योग्य लोगों को प्रशासन में जगह दी। समर प्रताप अब जनप्रिय समर कहलाने लगे। लोग उन्हें प्रेम से याद करने लगे। साधु अचलानंद ने राज्य को छोड़ दिया और कहा, अब मेरा काम पूरा हुआ। जहां राजा स्वयं साधु बन जाए, वहां साधु की आवश्यकता नहीं। समर प्रताप का राज्य अब एक समृद्ध राज्य बन गया, जहां न्याय, स्वतंत्रता और विकास का राज था। राजा ने एक पुस्तक भी लिखी, तानाशाही से लोकतंत्र तक, जो आगे चलकर कई शासकों के लिए मार्गदर्शन बनी। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर वो अपने अहंकार को त्याग दे
और सच्चाई के मार्ग चुन ले तो वो नायक बन सकता है। एक तानाशाह भी अगर आत्मचिंत करे तो एक प्रेरणादायक नेता बन सकता है। राजा समर प्रताप की तरह हमें भी अपने भीतर झांकने की जरूरत है। ताकत से नहीं, प्रेम और न्याय से दुनिया बदली जा सकती है।